नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इसके बाद सीएम योगी ने संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम की अध्यक्षता की और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि होंगे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं साथ ही साथ सीएम योगी करीब दोपहर 1 बजे बांसगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे, जहां सीएम बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बताते चले कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए थे शनिवार को, जहां उन्होंने गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अम्बेडकर पार्क में एक बार फिर बाल प्रेम दिखाई दिया। इस दौरान सीएम योगी ने अम्बेडकर पार्क घूमने आए और स्कूली बच्चों से मिले। साथ ही साथ उन्होंने 1500 जोड़ों की विवाह जो था वो करवाया और इसके बाद सीएम योगी लगातार सक्रिय हैं और आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। वहीं जानकारी के अनुसार गोरखपुर में सर्किट हाउस में हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद मुख्यमंत्री बच्चों से मिले। सीएम योगी का जो लगाव है वो बच्चों के प्रति हर बार देखने को मिलता है हमें कि कहीं भी अगर सीएम योगी दौरे पर जाते हैं, 2 दिवसीय दौरा हो या फिर जितने दिन के लिए भी सीएम योगी बाहर जाते हैं, वो पहले बच्चों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और इसके साथ ही साथ अनेक कार्यों को बाद में करते हैं, पहले वो बच्चों से मिलते हैं। बच्चे मुख्यमंत्री को देखने के बाद बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। उसी के बाद फिर विवाह समारोह में सीएम योगी शामिल हुए और साथ ही साथ उन्होंने 1500 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। आपको बताते चलें कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां लगातार गोरखपुर में वो जनताओं की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने सभा भी बैठाई जहां उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी और गोरखपुर, जैसा कि कहा जाता है कि सीएम योगी की जन्मभूमि है और साथ ही साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, हम जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए स्वप्निल, 2 दिवसीय दौरे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा था, उसमें उस दौरों में उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें कई लोगों ने प्रतिभाग भी किया। और आज की जो ताजा जानकारी है वो करीब 1 बजे बांसगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय वो जाने वाले हैं, जिसमें सीएम बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसमें कई सारे नेतागण भी मौके में मौजूद रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गोरखपुर का दौरा होता है वो बेहद खास और बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो कर्म भूमि है, जन्मभूमि उनका उत्तराखंड है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री उस जगह से उठ करके वो पहले सांसद बनते हैं और फिर विधायक के बाद फिर विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। जब से उन्होंने इस पद को संभाला, तब से वो लगातार गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाते हैं और जनता दरबार के तहत लोगों की जी समस्याओं को भी सुनते हैं। जी अगर कल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने 1500 जोड़ों के विवाह में शामिल होकर के ये साबित कर दिया कि एक मुख्यमंत्री जिस तरीके से इन विवाह मुख्यमंत्री योजना के तहत कराया, तो कहीं नहीं कहीं जो निर्धन जी कन्या थी उनको सहारा जरूर मिला है। अच्छा रितेश, सबसे जानना बड़ी चीज चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी कि क्या कुछ समस्याएं आई थी और अब सीएम योगी के साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वहाँ के क्षेत्रीय महापौर भी मौके मौजूद रहेंगे। सुरेश खन्ना जो है वो भी सतीश महाना रहेंगे वहां पर मौजूद। तो ऐसे में जो कई कार्यक्रम प्रस्तावित हुए वो कार्यक्रम भी होंगे। जी हालांकि मुख्यमंत्री का जो दौरा था ये बेहद खास था, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वर्चुअल संबोधन होना था, उसके जी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंडी महादेव मंदिर पर अपना संबोधन दिया और संबोधन के तहत में वहां पर जो पीएम सरकारी आवास योजना जो बनने की बात थी, उसका एक प्रतीकात्मक भूमि पूजन भी किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोरखपुर के निवासियों को, जो नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं, उनको इस तरीके की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जो कन्या सुमंगला योजना है, उसकी धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 भी की जा सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी सौगात है जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में पहुंचते हैं और वहां की जनता को सौंपते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता तक अपनी सारी चीजें पहुंचाने के लिए। तो हमने लगातार जाना कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं और लगातार सक्रिय रह रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और इसके बाद उन्होंने शनिवार को यानी कि बीते दिन पहले दिन सीएम योगी बच्चों से मिले। साथ ही साथ उन्होंने 1500 जोड़ों का विवाह भी करवाया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है और साथ ही साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद देने के बाद सीएम योगी लगातार जनता की समस्या सुन रहे
रहे हैं और उन्होंने बैठक भी बुलाई है। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिया है, त्वरित निष्कारण करने का निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और जो जनता है उसे क्या कहते हैं सलाह दी जाए और जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को पूरा किया जाए। फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज टुंडला के धनगर नगर पहुंचेंगे, जहां उन्होंने महापंचायत बुलाई है। इसके बाद ही महापंचायत को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देर शाम तक मैदान में तैयारियां होती रही। बताया जा रहा है कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम संयोजक और सपा के प्रदेश सचिव महाराज सिंह धनगर ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार दोपहर 12:30 बजे टुंडला पहुंचेंगे, जहां धनगर समाज के एससी प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर समस्याएं जो आ रही हैं उनको देखेंगे। समस्याओं को लेकर समाज के लोगों को दुख दर्द बांटने का भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं विभिन्न गांवों में लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के वॉलंटियरों को भी लगाया गया है, जिससे जाम के हालात पैदा ना हो सके। टुंडला से जाने वाले वाहनों के लिए कार्यक्रम स्थल से पहले पार्किंग बनाई गई है। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव अपने महापंचायत के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो जो उन्होंने पंचायत बुलाई है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं ये देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से अमन चौहान जुड़ चुके हैं। तो अमन, हम जानना चाहेंगे कि महापंचायत में क्या कुछ खास होने वाला है। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से जुड़ेंगे। तब तक फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज टुंडला में धनगर महापंचायत को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देर शाम तक मैदान में तैयारियां होती रही। बताया जा रहा था कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम संयोजक व सपा के प्रदेश सचिव महाराज सिंह धनकर ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार दोपहर 12:30 बजे टुंडला पहुंचेंगे, जहां धनगर समाज के एससी प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर समाज के लोगों के दुख दर्द बांटने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। ये काफी बड़ा लक्ष्य है। विभिन्न गांवों से लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक होगी, जहां बैठक में आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर ये चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर भी मंथन होगा। बता दें कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। पार्टी बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। आपको बता दें कि जैसा कि आज बीएसपी की भी बैठक होने वाली है और इसमें कई पदाधिकारी शामिल होने हैं। बताया जा रहा है कि लगातार जो मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो जन्मदिन है उस पर भी मंथन होने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती को भले ही राज्यों में चुनावी नतीजे विभिन्न और रहस्यमयी लग रहे हों, लेकिन लगातार बैठकें हो रही हैं। पिछला चुनाव जो था उसकी भी ज़्यादा कुछ जानकारी मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती आज लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक उन्होंने बुलाई है।
बैठक में बसपा के राष्ट्रीय और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में उभरी चुनौतियों व प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं उन पर भी आज मंथन होने वाला है। इस बैठक में क्या कुछ खास होगा ये भी देखना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि बीएसपी की बैठक आज क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में। हाँ बिल्कुल, देखिए आज बहुजन समाज पार्टी की काफी बड़ी और अहम बैठक जो है लखनऊ में होने जा रही है और खुद जो बसपा प्रमुख हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, वो इस बैठक को लेने जा रही है। इस बैठक में तमाम प्रदेशों के जो मुख्य पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश कोऑर्डिनेटर हो या फिर जिला स्तर के जो पदाधिकारी है या मंडल स्तर के जो पदाधिकारी, वो सभी शामिल होंगे। देखिए इस जो बैठक है इससे कई एजेंडे हैं। पहला एजेंडा ये है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हार के मुख्य कारण क्या है और किस तरीके से उन जो चीजों की कमी हुई है उनको दूर किया जाए। दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, उसकी तैयारी करनी है, उसको लेके किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार में आज से लग जाएगी बीएसपी और चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाएगा इसका एजेंडा जो है वो आज तय करना, इसकी रणनीति जो है वो आज तय करनी है। तो जाहिर बात है इन्हीं सब चीजों को लेकर आज की बैठक में हो रही है। जी जैसे कि दिवाकर, जन कल्याणकारी दिवस को लेकर भी मंथन होना है, तो क्या कुछ खास होने वाला है मायावती के जन्मदिन के अवसर पर? क्या कुछ तैयारियां होंगी इसकी? बिल्कुल, देखिए मायावती का जन्मदिन जो है वो बृहद स्तर पर मनाया जाता है, बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक ये जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन ये जो जन्मदिन मनाया जाता है वो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस बार जन कल्याणकारी तरीके से मनाया जाएगा, यानी कि ये दिखाया जाएगा जनता के बीच, इस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे कि मायावती जो है वो जनता के लिए है और इसी चीज को लेके आज रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो होगा कि आखिरकार जनता के बीच कैसे जाया जाए। इसके लिए आज कार्यक्रम तय किए जाएंगे, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक कैसे बसपा की नीतियां जो हैं वो पहुंचाई जाए, इसको लेकर आज कार्यक्रम तय होंगे। जी, जैसे कि सभी पार्टियां लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो बीएसपी की क्या कुछ रणनीति होने वाली है लोकसभा की तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीएसपी की रणनीति जो है वो बिल्कुल अलग रहती है। देखा जाता है कि सभी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन कभी मायावती जो है वो ज्यादा जनता के बीच दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता हुआ दिखाई देगा। ये कहा जा रहा है कि मायावती भी काफी ज्यादा जनता के बीच अब वो खुद जाएंगी और कहीं कहीं जनता संवाद स्थापित करेंगे। लेकिन आज के बैठक में ये भी तय होना है कि जनता के बीच जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बसपा के तमाम पदाधिकारी, वो प्रदेश स्तर के हो, राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर वो जिला स्तर के या बूथ स्तर के हो, वो किस तरीके से जनता के बीच जाए और क्या क्या बातें जो है वो जनता से करें, जनता की नब्ज जो है वो टटोले। तो इसको लेके आज रणनीति जो है तैयार होगी और बिल्कुल इस बार की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके आप देखेगा कि बसपा की अलग होती हुई नजर आएगी। जी दिवाकर, जैसे कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चाएं होनी है, तो ये लोकसभा की तैयारी तो हो ही गई, साथ ही साथ विधानसभा चुनावों के 5 राज्यों में क्या कुछ रणनीति, मतलब क्या कुछ डिस्कशन होने वाला है बीएसपी में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है उसमें वो जीते या हारे, लेकिन उसको लेके मंथन जो है वो जरूर होता है और जाहिर सी बात है कि इसी को लेके मंथन यहाँ भी होगा कि 5 राज्यों में जो पार्टी को हार मिली है आखिरकार उसकी वजह क्या रही हैं और उन वजहों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है बसपा के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर बात है इस बार बसपा चाहेगी कि सीटें और बढ़ें, लेकिन उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से और सीटों पर जीत हासिल की जाए, इसको लेके कहीं कहीं रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो काफी हावी है और बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन बना हुआ है, वो भी होगी, यानी कांग्रेस, सपा, आरएलडी ये भी होगी। तो जाहिर बात है कि उस तरीके रणनीति बनाई जाएगी उस हार के मंथन के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।